बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आपके उर्दू के पर्चे में आपसे एक सवाल तफ़हीम इबारत के बारे में पूछा जाता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो अज़ीज़ तलबा, यह नहायत ही आसान सवाल है। आप थोड़ी सी तवज्जो से इस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आपने इस सवाल को हल करने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना है। आपके पर्चे में जो भी पैराग्राफ दिया गया हो, आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा ध्यान से पढ़ना है। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने फिर उसके आखिर में जो सवाल दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक जवाब देने हैं। तो जवाब देते हुए आपने मुख्तसर जवाब देना है और जामे जवाब देना है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, तो आपने मुख्तसर और जामे जवाब देना है। तो जो पैराग्राफ में जो इबारत दी गई है उसी को आपने नकल नहीं कर देना, बल्कि आपने अपने तरफ से जवाब बना के उसको इबारत को समझ के उसको अपने अल्फाज में आपने लिखना है। सवाल के अंदर जिस तरह का आपसे अंदाज इख्तियार किया गया हो उसी के मुताबिक आपने जवाब देना है। मसलन आपसे अगर माजी में सवाल पूछा गया है तो आपने उसका जवाब भी माजी में देना है। अगर आपसे हाल में सवाल पूछा गया है तो आपने उस सवाल का जवाब भी हाल में देना है। इसमें आखिरी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इस इबारत का मौजू उन्वान तहरीर करें। तो आपने उन्वान 2 से 3 या 4 लफ्ज़ों में आपने उसका उन्वान आपने लिखना है और उन्वान ऐसा होना चाहिए जो मुख्तसर हो और मौजू के मुताबिक हो। तो आज हम पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही इसका उन्वान लिख दिया है कि इस पैराग्राफ का उन्वान है इस्लामी मसवा, ताकि आपको पैराग्राफ पहचानने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बंध गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। तो ये इबारत थी। आपने इसको ध्यान से 2-3 मरतबा पढ़ना है ताकि आपको ये इबारत अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसके बाद इस पैराग्राफ से मुतालिक आपसे सवालात पूछे जाएंगे। वो सवालात क्या होंगे? तो सबसे पहला सवाल इस पैराग्राफ में पूछा जाता है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वसअत दी है? तो इसका जवाब आपने देना है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को आफाकी और आलमगीर वसअत दी है। इस्लाम ने अल्लाह ताला की तौहीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के तहत सारी दुनिया के मुसलमानों को एक रूहानी और खुदाई रिश्ते से जोड़ दिया है। मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, वो इस्लामी कौम का फ़र्द है। तो ज़रूरी नहीं है आपने इन्हीं अल्फाज के साथ जवाब देना है। आपको जो इबारत समझ आया है आपने उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। दूसरा सवाल इस इबारत में पूछा जाता है, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज जायज़ है? तो इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज जायज़ नहीं, बल्कि इस्लाम ने हर किस्म के इम्तियाज़ात को ख़त्म कर दिया है। तीसरा सवाल जो इस इबारत से पूछा जाता है वो ये है कि इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज कायम होगा? नहायत ही आसान सवाल है। क्या होगा इसका जवाब? ही इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं, क्योंकि इस्लाम में आने के बाद तमाम मुसलमान बराबर हैं। चौथा सवाल पूछा जाता है, क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फौकियत हासिल है? जवाब क्या होगा? जी नहीं, किसी गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम में फजीलत का मेयार तकवा है।
اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا تھا کہ کسی گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ پانچواں اور آخری سوال آپ سے اکثر یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیں، یعنی اس عبارت کو پڑھ کر آپ اس عبارت کو کیا عنوان دیں گے؟ تو اس عبارت کا مناسب عنوان جو پیراگراف کے شروع میں نے لکھ دیا تھا، اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہوگا؟ اسلامی مساوات یا اسلام کا نظریہ قومیت۔ تو عزیز طلباء، یہ پیراگراف نمبر 8 تھا۔ یہ انتہائی اہم پیراگراف تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ پیراگراف کروایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔